मैं अरावली पर्वत श्रृंखला हूँ, तुम्हारा ओ रक्षक जिसने कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दी। मैं सिर्फ एक पहाड़ नहीं हूँ, मैं उस बाप की तरह हूँ जो खुद दर्द में रहता है लेकिन बच्चों को कभी महसूस नहीं होने देता। मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करता रहा, तुम्हारी हवा की, तुम्हारे पानी की, तुम्हारे कल की। तुम हंसते रहे, मैं चुपचाप खड़ा रहा। मेरी कहानी ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरा जन्म किसी एक दिन में नहीं हुआ, मैं धीरे धीरे बना हूं। आज से लगभग 150 से 300 करोड़ साल पहले, जब धरती अभी जवान थी, जब पहाड़ बनना सीख रहे थे, जब जीवन बस शुरू ही हुआ था, तब मैं पैदा हुआ था। मैंने दबाव सहा, मैंने गर्मी सही, मैंने टूटना सहा, फिर भी खड़ा रहा। मैंने हिमालय को बाद में बनते देखा, मैं उससे बहुत पहले का हूं। मैं बूढ़ा हूं लेकिन बेकार नहीं। मैं कितना बड़ा हूं ये जानो समझो। मैं गुजरात से शुरू होता हूं, राजस्थान की रेत से लड़ता हूं, हरियाणा को थामता हूं और दिल्ली के पास तक तुम्हारे लिए दीवार बनकर खड़ा रहता हूं। मैं उत्तर भारत और थार रेगिस्तान के बीच एक रक्षक हूं। अगर मैं न होता तो रेगिस्तान कब का तुम्हारे घरों तक पहुंच चुका होता। मेरे पास क्या क्या है जो तुमने कभी देखा भी नहीं। तुम सोचते हो कि मेरे पास सिर्फ पत्थर है, लेकिन नहीं, मेरे पास जंगल है, मेरे पास मिट्टी है, मेरे पास पानी है। मेरे चट्टानों के बीच बारिश का पानी रुकता है तो बहता नहीं, वो अंदर जाता है। और यही पानी तुम्हारे कुओं में जाता है, तुम्हारे हैंडपंप में जाता है, तुम्हारे शहरों तक पहुंचता है। ये पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि जरूरी है। मेरी गोद में रहने वाले जीव जिनके नाम भी तुम नहीं जानते। मेरी गोद में तेंदुए रहते हैं, नीलगाय रहती है, सियार, लोमड़ी, सांप रहते हैं। मेरे जंगलों में ऐसे पक्षी हैं जिन्हें शायद तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। कुछ जीव सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, मैं उनका घर हूं। अगर मैं गया तो वो भी जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया बिना जताए। मैंने तुम्हारी गर्मी को रोका, मैंने तुम्हारी हवा को हल्का रखा, मैंने तुम्हारे पानी को जिंदा रखा। दिल्ली एनसीआर में जो थोड़ी सी राहत बची है वो मेरी वजह से है, और बदले में मैंने कभी कुछ भी नहीं मांगा। फिर भी जब तुम मेरे पास आए मेरे गोद में खेलने, मैं खुश हुआ। तुमने घर बनाए, मैंने जगह दी। तुमने सड़कें बनाई, मैंने सह लिया। तुमने मेरी गोद काटी रास्ते बनाने के लिए, मैं चुप रहा। फिर तुमने मुझे काटना शुरू किया, पहले एक पहाड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पहले जंगल, फिर पूरा इलाका। मशीनें आई, ब्लास्ट हुए, मेरे शरीर के हिस्से काट काट कर ले जाए गए। कुछ हिस्से अब मौजूद ही नहीं है, फिर भी मैं चुप रहा। आज मेरी हालत की सच सुनो, मैं आज भी खड़ा हूं लेकिन पूरा नहीं हूं। मेरे कई हिस्से अब नक्शे में हैं पर जमीन पर नहीं। मेरे ऊपर कंक्रीट है और जो बचा हूं वो भी रोज कम हो रहे हैं। आज मुझे डर लग रहा है, क्यों जानते हो? क्योंकि आज के बच्चे अपने माँ बाप को बूढ़ा समझकर वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। उन्हें लगता है अब काम के नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे भी मुझे बूढ़ा समझकर छोड़ न दें। लेकिन तुम भूल रहे हो कि अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा। रेगिस्तान रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़े। पानी नीचे जाएगा, कुएं सूखेंगे, गर्मी असहनीय होगी, हवा बीमार कर देगी, शहर रहने लायक नहीं रहेंगे। ये डराने के लिए नहीं, ये सच है। मैं किसी से लड़ नहीं रहा, मैं सरकार से नहीं लड़ रहा, मैं सिस्टम से नहीं लड़ रहा, मैं बस अपने बच्चों से बात कर रहा हूं। क्योंकि जब नुकसान होगा तो सबसे पहले तुम भुगतोगे। मेरी आखिरी अपील दिल से सुनना। मुझे बचाने के लिए नारे मत लगाओ, बस इतना करो कि मुझे और मत काटो। मैं बूढ़ा हूं लेकिन बेकार नहीं। आज भी मैं तुम्हारा फिक्र करता हूं। अगर मैं बचा तो तुम बचोगी, अगर मैं गया तो मेरी कहानी तुम्हारी कहानी बन जाएगी। मैं अरावली पर्वत श्रृंखला हूं, तुम्हारा वो रक्षक जिसने कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।